छोटी चावल लेके आ। दीदी राशन तो खत्म हो गया, बस इतना ही बचा है। कोई बात नहीं छोटी, आज के लिए हो जाएगा, कल की कल देखेंगे। छोटी को तो बोल दिया, लेकिन खुद को कैसे समझाऊं? ना हाथ में पैसे हैं, ना कहीं काम मिल रहा है। बेटा। हाँ आई। जी बेटा, भूख बहुत तेज लगी है, खाने को कुछ मिलेगा? जी बाबा जी, आसन ग्रहण करिए। दीदी हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, आपने उन्हें क्यों बैठा लिया? कोई बात नहीं छोटी, तू खा ले। मैं चलता हूँ बेटा। जय श्री राम। अरे बाबा जी, आपका कमंडल। बाबा जी अचानक कहाँ गायब हो गए? उनका पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दीदी। हाँ छोटी। चाचा जी आ रहे हैं। चाचा जी? नमकीन बिस्कुट तो है ही नहीं। दूध रखा है, चाय बना दूंगी, पर चीनी और चाय पत्ती। छोटी। हाँ दीदी। चंदा के घर से जल्दी से चीनी और चाय पत्ती मांग के ला। ठीक है दीदी। कमला। अरे चाचा जी बैठिए। दीदी। चाचा जी मैं अभी आई। अरे तू खाली हाथ आ गई? दीदी मेहमान आए हैं, चीनी चाय पत्ती दे दो। रोज कुछ न कुछ मांगने आ जाती हो, आज नहीं दूंगी। कमला। हाँ चाचा जी। जी। नदी के पास भाई जमीन बिक गई, उसमें तेरे बाबा का हिस्सा था, ये ले। अच्छा मैं चलता हूँ। पर चाचा जी चाय नाश्ता? फिर कभी। अरे वाह, आग। अंकल दूध दे दो। हाँ देता हूँ। बेटा आज तो बहुत ठंड है, तुमने कुछ पहना क्यों नहीं? अरे दीदी कहाँ है इतनी ठंड? लो बेटा। अरे माँ ने बोला था पैसे देने को, मैं तो भूल ही गई। बेटा इस साल भी मैं तुम्हें नया स्वेटर नहीं दिला पाऊंगा। कोई बात नहीं बाबा, मेरा पुराना ही स्वेटर बहुत अच्छा है, मैं इसी को पहन लूंगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। अंकल ये दूध के पैसे। बेटा आज से तुम ये जैकेट पहनना। लो। पर बेटा आप क्या पहनोगे? अंकल मैं घर जाके दूसरी पहन लूंगी। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। निकल जा मेरे घर से। दीदी हम इतनी ठंड में अब कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? बस आज का दिन बीत जाए, कल मैं हमारे लिए घर ढूंढ लूंगी और खाना भी। छोटी आज रात को हम यहीं सोएंगे। दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है। दीदी उठो ना, दीदी उठो ना। बेटा उठने देख, तेरे पापा आ गए। पापा? बेटा तुम दोनों इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? पापा ये सब नहीं मैंने किया है। चुप, कुछ नहीं पापा, माँ ने कुछ नहीं किया। बेटा गलती मेरी है, मैं गलती सुधारूंगा। अब तुम नई माँ के साथ नहीं, मेरे साथ शहर में रहोगे। बाबा। जी। अरे ये शर्ट आपको कहाँ मिली? ये शर्ट तो मेरे बाबा की है। मैडम ऐसी शर्ट तो हजारों के पास होगी। अरे भैया माफ करना, इसे गलत फहमी हो गई है। कोई बात नहीं। दीदी आपके घर में कोई नहीं है क्या? दीदी होंगी, पर मेरे पास चाबी तो मैं ही खोल लेती हूँ। अरे मैंने तो तेरा नाम पूछा ही नहीं। कमला। अच्छा कमला तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। राह चलते भिखारी को भीख दी जाती है, उसे घर नहीं लाया जाता है। जा निकाल उससे बाहर। अब कमला की जिंदगी क्या मोड़ लेगी? क्या वो अपने बाबा से मिल पाएगी? जानने के लिए देखिए एपिसोड 6। सुनो,
मेरी स्कूटी खराब हो गई, रास्ते में दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। ऑटो वाला 200 कैश मांग रहा है, मुझे 200 दे दो, मैं शाम तक वापस कर दूंगी। तुम्हारे जैसे बेवकूफ बनाने वाले मैंने बहुत देखे हैं, झूठ बोलना बंद करो। मैं सच बोल रही हूँ। देख तो कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और हम गरीबों को लूट रही है। ये लो दीदी। अरे तुझे ठग रही है वो। तुम ये फोन रख लो, मैं शाम को पैसे देके फोन ले जाऊंगी। नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ। देख सुबह से शाम हो गई, वो लड़की तेरे पूरे दिन की मजदूरी लेके भाग गई, अब भूखे सोना। मैं एक दिन भूखी सोऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, पर अगर उस लड़की की बात में थोड़ी भी सच्चाई रही होगी तो किसी इंसान की जान चली जाती। मालिक। चाचा जी, सुबह इसी लड़की ने मेरी मदद की थी। दीदी आप। शाबाश कमला, ये ले तेरे पैसे। चंदा, तुझमें जरा भी इंसानियत नहीं है, कल से काम में मत आना। गरीब होना बुरी बात नहीं है, पर इंसानियत का ना होना बुरी बात है। सुनो, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, रास्ते में दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। ऑटो वाला 200 कैश मांग रहा है, प्लीज मुझे 200 दे दो, मैं शाम को आके वापस कर दूंगी। तुम्हारे जैसे बेवकूफ बनाने वाले मैंने बहुत देखे हैं, झूठ बोलना बंद करो। मैं सच बोल रही हूँ। देख तो कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और हम गरीबों को लूट रही है। ये लो दीदी। अरे तुझे ठग रही है वो। तुम ये फोन रख लो, मैं शाम को पैसे देके फोन ले जाऊंगी। नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ। देखा, सुबह से शाम हो गई, वो लड़की तेरे पूरे दिन की मजदूरी लेके भाग गई, अब भूखे सोना। मैं एक दिन भूखी सोऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, पर अगर उस लड़की की बात में जरा भी सच्चाई रही होगी तो किसी इंसान की जान चली जाती। मालिक। अरे दीदी आप। चाचा जी, सुबह इसी लड़की ने मेरी मदद की थी। शाबाश कमला, ये ले तेरे पैसे। और चंदा, तुझमें जरा भी इंसानियत नहीं है, कल से काम में मत आना। गरीब होना बुरी बात नहीं है, पर इंसानियत का ना होना बुरी बात है। दीदी आम ले लो। नहीं चाहिए। दीदी ले लो ना, बहुत मीठे आम हैं। वैसे तो इतनी बरसात में आम क्यों बेच रही है? क्या करें दीदी, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। कितने रुपए किलो है? अरे बेटा यहाँ मत ले, सुपरमार्केट से ले लेंगे। पापा बरसात में बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, ले लेते हैं ना। 80 रुपए किलो। और ये सारे? 560 रुपए। ये सारे दे दो। ये लो। पर मेरे पास छुट्टे तो नहीं है। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। मैं अभी लेके आती हूँ। पापा, वो आम वाली पैसे लेके अभी तक नहीं आई। छोड़ बेटा, वो पैसे लेके भाग गई। पापा चलिए। दीदी माफ करना, छुट्टे नहीं मिल रहे थे। दीदी कच्चे आम ले लो। नहीं चाहिए। दीदी ले लो ना, इससे बहुत अच्छा अचार बनता है। कितने का है? 20 रुपए किलो। और ये सारे? 300 का। बेटा मत ले कच्चे आम। पापा बेचारी धूप में परेशान है, और ये तो देसी आम है, ले लेते हैं ना। ये सारे दे दो। ये लो। मेरे पास छुट्टे तो नहीं है। चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। आप रुको, मैं छुट्टे लेके आती हूँ। सुनो दीदी। तू सुबह से अभी तक यहाँ ऐसे ही बैठी है? हाँ दीदी। मुझे माफ कर दे, इमरजेंसी आ गई तो हमें जाना पड़ा। ये ले तेरे पैसे। धन्यवाद दीदी। तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। अरे कमला, तू अभी तक कपड़े धो रही है, काम पे नहीं चलना क्या? तुझे तो मालिक की आदत पता है ना, मेरा तो काम पे जाने का ही मन नहीं करता। हाँ, पर काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ सही कह रही है, चल। ये कोई टाइम है काम पे आने का? चंदा, पानी तो खत्म हो गया। ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पानी छूने की? मालिक, वो चंदा को चक्कर आ गया, हमारा पानी खत्म हो गया, सामने ये दिखा तो इसी से ले लिया। चक्कर आ गया तो मैं क्या करूं? सारा पानी छुतिया कर दिया, मैं क्या पीऊंगा? तो मालिक, आप हमारा उगाया हुआ अनाज कैसे खा लेते हैं? हम ही बुवाई करते हैं, हम ही कटाई करते हैं, और हम ही आपके घर तक अनाज पहुंचा के आते हैं, तो वो छुतिया नहीं होता? बाबा, मैं दिया बेचने जा रही हूँ, आप टाइम से खाना खा लेना, मुझे देर हो जाएगी। क्यों जा रहे हो? बाबा
पापा जाऊंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा? तुम रोज जाते हो, तुम्हारी दिया कोई लेता तो है ही नहीं। आज तक नहीं बिकी तो आज दीपावली है, आज कौन लेगा? बाबा भगवान ने चाहा तो हम भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे। चलती हूँ। रात होने को आई है, एक भी दिया नहीं बिका। सुनो, तुम्हारे पास दिए हैं क्या? हाँ साहब। आज तो हर जगह ढूंढ लिया, कहीं दिए नहीं मिला। कितने दे दूं? जितने हो सारे दे दो। ठीक है साहब, अभी देती हूँ। लीजिए साहब। साहब मेरे पास छुट्टी तो नहीं है। तूने वक्त में काम किया है, सारे रख ले। आज तो बाबा खुश हो जाएंगे और हम भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे। कमला। जी चाचा जी। क्यों रे कमला, तेरे पिता की बीमारी में तरस खाकर दवा के लिए पैसा दे दिया, अब तू देने का नाम ही नहीं ले रही है। चाचा जी मैं देने ही वाली थी। छोटी। हाँ दीदी। छोटी, हमने जो पैसे जमा किए थे ना, वो लाके चाचा जी को दे दो। नहीं दीदी, वो पैसे मैं नहीं दूंगी। वो पैसे तो हमने कमल के रखे थे ना, अब मैं और ठंड नहीं सहूंगी। चुप कर, जाके पैसे लेके आ। लीजिए चाचा जी। कमला। जी। कमला, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ जो तुम लोग दर्द ना समझ सकूं। ये लो कम्बल। और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्यों खड़े हो अकेले? दीदी हमको घर जाना है, अकेले डर लग रहा है। कहाँ है तुम्हारा घर? वो वहाँ। चलो मैं छोड़ के आती हूँ। चलो। छोटी, तेरे रोटी बनाने में हाथ जलते हैं ना, ये ले, इससे रोटी बनाना। अब से तेरे हाथ नहीं जलेंगे। साहब रामपुर तक छोड़ दीजिए। अरे पापा इसे मत बिठाओ, वैसे भी लेट हो रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मदद करनी चाहिए। बैठ जाओ बेटा। साहब बाएं से नहीं, दाएं से ले लीजिए। मैं तो हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ। महाकाली के मंदिर आप इस रास्ते से जल्दी पहुँचोगे। अरे पापा ये हमें लेट करा रही है। बेटा कह रही तो इसी से चल देते हैं। साहब रोक दीजिए। हाँ ठीक है। हमने उसे लिफ्ट दी, उसने थैंक यू तक नहीं बोला। हेलो पापा, पुल वाले रास्ते से मत आना, वहाँ बहुत भयंकर दंगा हो गया और कई गाड़ियों को तो आग भी लगा दी। क्या? बेटा ये तो रामपुर नहीं है। और पापा उन्हें कैसे पता चला कि हम महाकाली मंदिर जा रहे हैं? हाँ बेटा। दीदी मुझे माफ करना, गलती से मैं तेरी पोटली लेके चली गई थी। ये ले। अरे तो इतनी दुखी क्यों है? दीदी मैं गांव से शहर अपने बाबा को ढूंढने आई थी, लेकिन वो काका ने बताया मेरे बाबा इस पते पे नहीं रहते। तो अब तू कहाँ जाएगी? अब तो रात भी होने वाली है। रात यहीं मंदिर में गुजार लूंगी और सुबह फिर बाबा को ढूंढने जाऊंगी। इतनी ठंड में तू रात यहाँ कैसे गुजारेगी? तू चल मेरे साथ मेरे घर। नहीं दीदी। मैं तेरा डर समझती हूँ, तू चिंता मत कर, हम दो बहनें ही रहती हैं। भैया गाड़ी रोको, रोको। भैया रोक दो, भैया रोक दो। बाबा। क्या कमला अपने बाबा से मिल पाएगी? जानने के लिए देखिए एपिसोड 5। बाबा मैं स्कूल जा रही हूँ। ये ले तेरे आने जाने किराया। काफी दिन से देख रहा हूँ तू स्कूल से रोज लेट आती है। बाबा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बाय। हेलो। अरे चंदा, आजकल तुम लोग स्कूल से लेट क्यों आते हो? नहीं तो मैं तो रोज टाइम से आती हूँ। सुची तो रोज लेट आती है। अब वो स्कूल से पैदल आएगी तो लेट तो हो ही जाएगा। अच्छा।
सुची, हाँ बाबा। मैं तुझे रोज पैसा देता हूँ, तू स्कूल से पैदल क्यों आती है? बाबा बरसात में हमारी छत टपकती है ना, हमारे घर में पानी भर जाता है। आप कह रहे थे ना आपके पास पैसे नहीं है, ये देखिए इतने सारे पैसे, इससे हम घर की मरम्मत करवाएंगे। हे भगवान, तू छत की मरम्मत के लिए 3 दिन से पैदल जा रही थी। छत की मरम्मत हो जाएगी, तू पैदल मत जाया कर, बस से जाया कर। भैया जी, आज मेरे बाबा का जन्मदिन है, एक अच्छी सी शर्ट दिखा दीजिए। ठीक है। ये वाली तो मेरे बाबा के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ये कितने की है? 500 की है। भैया कुछ कम हो जाएगा क्या? मेरे पास तो 200 ही है। जब पैसे होते नहीं हैं तो आ क्यों जाते हो? भैया आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है, तू दुकान संभाल, मैं अभी आता हूँ। आपको ये शर्ट चाहिए? हाँ पर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अरे ये शर्ट ये तो सेल में है, ये आपको सिर्फ 200 की पड़ेगी। ठीक है दे दीजिए। कभी पैसों से आगे बढ़ के किसी और की खुशियों के बारे में सोच के तो देखो, आपकी भी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। छोटी चावल लेके आ। दीदी राशन तो खत्म हो गया, बस इतना ही बचा है। कोई बात नहीं छोटी, आज के लिए हो जाएगा, कल की कल देखेंगे। छोटी को तो बोल दिया, लेकिन खुद को कैसे समझाऊं? ना हाथ में पैसे हैं, ना कहीं काम मिल रहा है। बेटा। हाँ आई। जी बेटा, भूख बहुत तेज लगी है, खाने को कुछ मिलेगा? जी बाबा जी, आसन ग्रहण करिए। दीदी हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, आपने उन्हें क्यों बैठा लिया? कोई बात नहीं छोटी, तू खा ले। मैं चलता हूँ बेटा। जय श्री राम। अरे बाबा जी आपका कमंडल। बाबा जी अचानक कहाँ गायब हो गए? उनका पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इस बछड़े को गाड़ी में क्यों बिठा रही है? पापा ये मुझे यहीं झाड़ियों के पास मिला, इसकी माँ भी आसपास कहीं नहीं दिख रही है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बेचारा मर जाएगा। अरे बेटा। चाचा जी पैसे जो उधार लिए थे। क्यों नहीं चंदा, ये तो तेरे गाय का बछड़ा है, इसे ऐसे क्यों छोड़ रखी है? अरे हाँ, ये तो ललिया का ही बछड़ा है, पर क्या करूँ, ललिया दूध ही नहीं देती, तो बांध के करूँगी क्या इसका? क्या मतलब है, दूध नहीं देती तो छोड़ दिया, दूध नहीं देगी तो मरने के लिए छोड़ दोगे? हाँ तो आपको इतनी दया आ रही तो आप ही रख लो। बेटा, आजकल हमारे देश में गाय का ऐसे ही अपमान हो रहा है। हाँ पापा, हम इसे अपने घर ले चलते हैं। ठीक है बेटा, चल, मैं अभी आके इसके माँ के बारे में भी पता करता हूँ। दीदी जहर। पागल है क्या? मैं जहर का क्या करूँगी? दीदी मुझे ना मॉल में एक ड्रेस पसंद आई है, उसके लिए 5000 चाहिए। 5000? यहाँ जहर खाने के पैसे